बात नहीं बेटा, प्यारे बच्चों बिल्कुल बात नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसा कि लगातार हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर बहुत समय से करा रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि कुछ चैप्टर कुछ बच्चों के तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अभी क्लियर नहीं है। वो इन सवालों के माध्यम से पूरे कर लें। समझ में आ रहा है? और जैसा कि एक ये पीडीएफ फाइल है सर की, और ये यहां रख देता हूं मैं। आ गई? यही है ना? हाँ तो सर पहले की है, काट दी। इस पे रिनेम कर दूं? नहीं, दूसरा रिनेम कर दूं? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे पता लग जाएगा मैंने डाली है। अब तो आ जाएगी। आ गई? नहीं आ गई? ठीक है, बता देना मैंने सर को। अब दूसरा चीज, आज जैसे कि लगातार काफी सवाल कर चुकी है, कल कहां तक हो गए थे? जल्दी आप देखो फटाफट, कितने तक हो गए थे? ये हो गया त्रिभुजाकार खेत, एक समबाहु त्रिभुज। चलिए अभी इसमें अभी 7 सवाल और हैं, 46 7-8 सवाल और हैं। देखिए अगर आपने, मैंने 2 दिन हो गए कंटिन्यू ये सवाल निकाल दिए, तो आपका किसी का एक भी सवाल बचेगा नहीं। ये सब निचोड़ है जो मैं लेके आ रहा हूं, 2 दिन से करा रहा हूं आपको सवाल। इसके बाद अगर आपके नहीं हो पाते तो आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। देखिए फटाफट चेक करेंगे। पहले तो प्यारे बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। आप अच्छी तरह से जानते, देखो काफी बच्चों के हाथ खड़े कर लिया होगा, गुड। देखिए आपको बताया था मैंने कि त्रिभुज के बारे में बताया था कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर मैंने 3 बताए थे, और उन्हीं भुजाओं के 3 में से एक ये है नाम समबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर है, जिसमें एक होता है बेटा, बात नहीं, समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु, और तीसरा होता है विषमबाहु। ठीक है ना? हमें बार बार रिवीजन भी करते रहना चाहिए। और कोणों के आधार पर भी न्यून कोण, अधिक कोण और न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये 3 होते हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन अब यहां पर इसने दिया है कि ये समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बोल रहा है 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए पर्टिकुलर, नीरज बाबू क्या बात है बेटा, जिसकी आवाज आ रही है बात करना है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। आता है सवाल फिर भी समझें। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हर त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं। अगर आप समबाहु त्रिभुज है और भूल गए तो इसका आधार 8 है, और ऊंचाई को निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब जैसे ये 4 हो गई, मैंने आधी आधी कर ली, ये 8 है, तो इसका वर्ग अन्य भुजाओं के, अन्य भुजा कौन सी, एक तो ये 4 रह गई, अगर मैं मान लू इसको ए बी सी और डी, तो एक जो ऊंचाई है तो ऊंचाई का वर्ग मतलब एडी का वर्ग, इससे कर सकते हैं। तो एडी निकाल सकते हैं, 8 8 64, 4 चौक 16, इधर आ गया एडी, और 16 घटा दिया, कितना बचा 48, और एडी इधर वर्ग है, दूसरी तरफ वर्गमूल बन जाएगा, और वर्गमूल में जोड़े बाहर आते हैं, और अगर हम जोड़ों की बात करें, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो 4 का जोड़ा बाहर आ गया, तो 4√3 बराबर एडी, मतलब ऊंचाई ये आ गई। तो हम रख सकते हैं 1/2, आधार मेरा 8, ऊंचाई 4√3, और 2 से 2 8 दूनी 16√3। अब ये हो गया थोड़ा सा लेंथी, लेकिन पर्टिकुलर जब हमें मालूम है एक फॉर्मूला जो होता है, ज्यादातर सब बच्चे उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं कि √3/4 और भुजा का स्क्वायर, √3/4 और भुजा हमारी कितनी है 8, और 8 × 8 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3। देखो किसी भी तरीके से करो आपके हमेशा एक जैसा आता है, लेकिन ये आपने फॉर्मूला एक लगाया हर एक के लिए, ये आपने लगाया इसके लिए। क्लियर बेटा, बात क्यों कर रहे हो। अगला सवाल, ऑलरेडी दे रखा है एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, बिल्कुल सेम ऐसा ही कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और भुजा स्क्वायर, और जो दे रखा है कि 64√3 और वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। अब हमें इसको जब पूछा है कि भुजा पूछिए, तो ये एक दूसरे के बराबर है, हम इसको जब हल करेंगे तो हम कैसे करेंगे, √2 से √3 कट जाएगा, और जो भाग में है वो किस में जाएगा, गुणा में। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 64 × 4, और जो वर्ग है दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, वर्गमूल। अब वर्गमूल यहां से इधर पहुंच गया, और 8 8 64 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, यही आया होगा। चलिए बिल्कुल सेम इसी जैसा है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अभी जैसे मैंने बताया सेम ऊंचाई के लिए तरीका, इसकी ऊंचाई कैसी होगी जल्दी से बताइए फटाफट। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है 4√3, लेकिन इसमें ये वाली ऊंचाई पूछ रहे हैं, कितनी होगी जल्दी से बताइए। आ गई बेटा, गुड, कितनी आई 2√3, बहुत बढ़िया। और बच्चों की नहीं आई, सेम फटाफट, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है तो ऊंचाई बताइए। तो अभी मैंने बताया ये 2√3 हो जाएगी, ये 2√3 हो जाएगी, ये 4√3 है। बड़ी भुजा का वर्ग, ये यहां से एक त्रिभुज बन गया, ये वाला ये त्रिभुज बन गया, ये समझो। और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज बनाइए। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया जाता है। अब ये बड़ी भुजा का वर्ग, इसको कर्ण भी कहते हैं, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर कह सकते हैं। अब जब इसको सरल करेंगे, कर्ण हमारा क्या है कि 4√3 का वर्ग
आधार कितना है 2√3 का वर्ग। ऊंचाई हमसे पूछी है, ऊंचाई कह लो या लंबाई, बात एक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और अंडर रूट से कट जाएगा 3, 16 अंडर रूट 3। इसको जब करेंगे 2 दूनी 4 और 3 और प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब इसको उठा करके एक तरफ ले आएंगे और जानते हैं 48, 12 और ऊंचाई, ऊंचाई का जो वर्ग था तो दूसरी तरफ अभी मैंने बताया दूसरी तरफ क्या बन जाता है वर्गमूल। और 48 में से 12 का कितने बचे, तो ऊंचाई बराबर अंडर रूट 36 बराबर 6। क्लियर। देखिए मैंने आपको कहा ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, उसी की वजह यह है कि आप अपने आप में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन आपके लिए गलत है। सही आप कब करते हो, जब सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन पे आपको अपना विश्वास होना चाहिए। आज चेक करूंगा मैं अभी इसी जैसा फिर से, ऊंचाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल, अब ऊंचाई दे रखी है, अब ऊंचाई दे रखी है तब कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल जल्दी से। तो क्षेत्रफल बताइए, आ गया, बहुत बढ़िया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी बात हो रही थी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसको लगा सकते हैं, जरूरत ही नहीं है कि समबाहु त्रिभुज का ही लगाओ, इसको लगा सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमें ऊंचाई के साथ साथ आधार की भी तो जरूरत है, उस सूत्र में भी लगाएंगे जिसमें अभी बात करी थी अंडर रूट 3/4 और भुजा स्क्वायर, उसमें भी भुजा की जरूरत है। लेकिन यहां तो क्या दे रखा है, यहां दे रखा है अभी जैसे बताया था ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 अंडर रूट 3 और कुछ नहीं दे रखा है। जल्दी बताइए फटाफट। ऊंचाई जब दे रखी है तो उसके लिए भी सूत्र होता है कि अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का ये फॉर्मूला है बराबर 8 अंडर रूट 3। आगे बात समझ में, तब इसको लगा करके भुजा पता कर लेंगे। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया और भुजा आपकी कितनी आ गई, और भुजा हो गई 8 चौक 32, 32 हो गई, 16 कहां से हो गई, कहां है, फिर 16 कैसे आ गई, चलिए कोई बात नहीं। तो आपकी ये 32 आ गई, कितनी आ गई 32, तो ये भी 32, ये भी 32 और ये भी 32। अब 32 से ये कितनी रह जाएगी 16 और 16, और आप उससे पता कर सकते हैं 8 अंडर रूट 3। तो इसको लगा करके हम उस चीज का निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा में इसमें लगा देंगे, क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट 3/4 और भुजा 32। क्या हो गया गलत इसमें, कहां कट गया, एक मिनट, गलत इसलिए हो गया जहां पर 2 आता है, 2 आता है अंडर रूट 3/4, सॉरी, और भुजा कट गए 8 दूनी 16, गलत हो गया इसलिए सॉरी। तो ये 16 हो गई। चलिए आगे, अब ये कितनी रह जाएगी 8। तो अब यहां पर क्या लगाएंगे 32 की जगह अब क्या लगाएंगे 16 का वर्ग, तो काट दो इसको, काट दो, कितना बचा अंडर रूट 3/4 और 16 इंटू 16 2 बार कर सकते हैं, और 4 चौक 16, अब कितना हो गया 64 अंडर रूट 3, और किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में,
ये हमें जब दे रखी है ऊंचाई तो इसको ध्यान रखना है, √3/4 √3/2 और भुजा, ठीक है ना, उससे जल्दी निकाल सकते हैं। आगे देखो, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भाषा को समझिए, देखिए हेल्प करता हूं थोड़ी सी मैं। ये आपका है वर्ग, इन्हें जो बोला वर्ग, और इसी में समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर, आधार यही है, इसका आधार यही है, ये आपका आधार यही है। अब आपकी हेल्प हो गई होगी। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, कहने का क्या मतलब है? वर्ग का क्षेत्रफल बटे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को, सवाल पे ध्यान नहीं है क्यों? अभी चेक करेंगे, सवाल पे ध्यान नहीं है। अब भुजा से तो भुजा हमारा फिनिश, कट गया। अब ऊपर ये पहुंच जाएगा 4√3, या कह सकते हैं 4/√3। यही आया आप सबका? चलिए 43, अभी 3 सवाल और हैं, इसमें जल्दी से कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज आप जानते हो अच्छी तरह से, कितने चतुर्भुज मैंने बताए हैं? 5 प्रकार के मुख्यतः आपके चतुर्भुज होते हैं, 5 तरह के, जिसका पहला बोलते हैं वर्ग, दूसरा आयत, ऐसा कोई क्रम नहीं है, तीसरा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब। उसमें से ही एक समचतुर्भुज है, ये वाला समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज का क्या है कि इसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, एक वर्ग की तरह, लेकिन इसके विकर्ण कम बढ़ती हो सकते हैं। तो वही बात बोलना है कि ऑलरेडी 144 है इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण, तो एक पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, 2 विकर्ण दे रखे हैं। आ गया? गुड। तो इसमें जो हमारा सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। अब क्षेत्रफल ऑलरेडी 144 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, 1/2। अब दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण दे रखा है 18 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण का पता नहीं है, कह सकते हैं B2 मान लो, चलो दूसरा B2 मान लो। अरे ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो चर राशियां होती हैं, चर राशियां, x भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं खाली, जब है नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब इसको हल करेंगे तो 2 से 9 बार और सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर 9 से काट दो, कितना बच गया? 16 सेंटीमीटर। अगला, अब देखिए समचतुर्भुज आ गया, जल्दी से बताइए समचतुर्भुज, अभी ऐसा बताया था। अब भुजा दे रखी है, एक विकर्ण दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, भुजा दे रखी है
भुजा, ये भुजा दे रखी है। और एक विकर्ण दे रखा है इसमें, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। नैन बताओ कितना आ रहा आंसर? इसका क्षेत्रफल। हैंड डाउन, सिट डाउन। अब देखिए थोड़ा सा सवाल में अलग किया इन्होंने। क्या कर दिया कि एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक मतलब चारों भुजाएं इसकी 5-5 होगी। बात नहीं, किसका नहीं हुआ अभी तक? हाथ खड़ा करें। तुम्हारा हो गया? हाँ, फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? बात क्यों कर रहे हो? ध्यान दो। तो 5-5 दे रखी है। अब 8 सेंटीमीटर है, तो जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं बिल्कुल बीच में, मिडल में, तो 8 से ये 4 रह गया, ये 4 रह गया। अब 4 रहने से आपको साफ दिख रहा है कि ये बन गया एक त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज बना? समकोण। अभी जैसे समकोण की जो चर्चा चल रही, बिल्कुल वही। अब ये हमारी ऊंचाई है, ये कर्ण है, ये आधार निकालना है। तो बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 5 का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। आधार निकालना है, आधार का वर्ग निकालना है। क्लियर? तो 5 पंजे 25, ये उठकर इधर आएगा 16 बराबर आधार। आधार निकालना है। अब 25 16 कितने बचे? 9, और आधार से वर्गमूल बन गया तो बराबर 3। तो इससे 3 पता लगा, और जब पूरा बढ़ाएंगे 3 और 3 6। दूसरा जो विकर्ण निकल गया वो कितना निकल गया? 6। अब वेरी सिंपल, अभी जैसे सूत्र बताया था उसी को लगा देंगे। 1/2 विकर्ण B1 कह लो, या D2 D1 मान लो और D2 मान लो, तो कर देंगे 1/2। और D1 कितना है? 8 और 6, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखें। इसके बाद एक सवाल और है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 30 मीटर 50 मीटर। अभी मैंने चतुर्भुज के बारे में बताया, ये समलंब है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इनकी ये जो भुजाएं हैं बिल्कुल समान होती हैं, लेकिन इनकी ये वाली 60 वाली है भुजाएं, वो कोई बात नहीं कम बढ़ती हो सकती, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो इनके एक कोने से एक कोने तक जहां तक जाती हैं वो समान होती है। इनकी जो ऊंचाई जहां है उतनी यहां है। तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 30 मीटर, ये 30 मीटर है और ये 50 मीटर है। किसका आ गया? ये 50 मीटर है। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 130 है। अब ये 130 मीटर दे रखी है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल किसका आ गया? विशाल का आया। बस सबके सूत्र और हर चीज बताइए। बताओ बेटा। 4800। नैन आपका नहीं आया? चलिए हेड डाउन। तो इसके लिए देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 30 और 50 इंटू ऊंचाई। अब इसको हल कर लेंगे। अब इसको काट दो 40 बार और 13 चौक। जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। देखिए बात नहीं, 1 0 ये भी रह गया, 1 0 ये भी रह गया।
अब तो सही है। चलिए लास्ट सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। एक घोड़ा, और जो आए हुए सवाल छांट छांट के लाया हूं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद भी अभी आयतन के सवालों की चर्चा करेंगे, फटाफट जल्दी कीजिए। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे, भाई घोड़ा तो बना नहीं पाऊंगा मैं। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे, ये लंबाई है इसकी 40 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर आयताकार घास के मैदान के कोने पर गाड़ी पर खूंटी से 14 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा है। मतलब एक कोने पर 14 मीटर लंबी, यहां से जैसे ये 14 मीटर लंबी खूंटी से बांधा गया है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है? तो ये खूंटी से बांध देंगे तो इतना क्षेत्रफल ये चर सकता है, ठीक है ना। अब इतना क्षेत्रफल ये चर सकता है, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर आयताकार, 30 मीटर है तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो कितना क्षेत्रफल चर सकता है? पीछे बताओ बेटा। 600 मीटर स्क्वायर। तुम बताओ। 154। चलिए चलिए, 2 का आंसर निकल के आया, चेक कीजिए। देखिए ये हमने आपको बताया है, जैसे आपके घर पर केक है और केक पर क्या करते हैं, जैसे केक में क्या करते हैं, इधर से मांजते हैं इधर से, और ये त्रिभुज का भाग निकल के आता है, खा लेते हो आप। वही चीज है, किसी चीज में ये त्रिभुजाकार का एक आकार है तो उसका एक भाग है। अब देखिए ये भाग है क्या, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और ऐसे ही ये वृत्त है, और वृत्त में से आधा आधा काटते हैं तो ये वृत्तखंड बोलेंगे, क्योंकि वृत्त का खंड है ये त्रिज्या के आकार में कटा है इसलिए त्रिज्यखंड, ये वृत्तखंड के रूप में। लेकिन अब बात यहां पर यह है कि इसका निकालते कैसे हैं। तो ये भाग किसका? एक वृत्त का ही तो है, और वृत्त का आप निकालते हैं, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वृत्त का कौन सा भाग है? चौथाई भाग है, चौथाई हिस्सा है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, चौथाई भाग का निकालना है। अब ये उसमें क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या की जगह पर रख देंगे 1/4, और पाई का मान 22/7, और त्रिज्या 14, 2 बार इंटू 14, और 7 दूनी 14, और 2 से 2 और 11, और 11 14 का गुणा कर लेंगे, 154 आपका सही है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे, इसके बाद इसमें नहीं है, लेकिन अब एरिया वाले सवालों की बात करते हैं।